सऊदी अरब के मक्का में एक भारतीय संपत्ति पर विवाद है और विवाद गहराता जा रहा है। आज अपन बात करेंगे थिंक 360 के इस एक्सप्लेनर में कि विवाद क्या है और क्या जमाना था कि सऊदी अरब की धार्मिक आस्थाओं को पुष्ट करने के लिए भारत का पैसा खूब लगता था। यानी कि जब तक सऊदी में तेल नहीं निकला था तब तक यहीं की लिक्विडिटी जो है वो चीजें चलाती थी। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो मक्का में एक भारतीय विरासत है जिसको लेके सऊदी अरब में विवाद गहरा रहा है। केई रुबात उसका नाम है, यानी कि सऊदी अरब के मक्का शहर का एक शांत कोना जो कभी भारतीय तीर्थ यात्रियों की मेहमान नवाजी का प्रतीक था, आज विवाद और दावों की जड़ बना हुआ है। यह विवाद कोई धार्मिक विवाद नहीं है बल्कि करीब 150 साल पुरानी भारतीय संपत्ति से जुड़ा है, जिसका नाम मैं बता चुका, केई रुबात। 1870 के दशक में इसे केरल के एक धनी व्यापारी मयंकुट्टी केई ने बनवाया था। उनका व्यापार मुंबई से लेकर पेरिस तक फैला हुआ था। तो यह गेस्ट हाउस जो है मक्का की सबसे पवित्र जगह मस्जिद अल हरम के नजदीक था। लेकिन 71 में जब मक्का शहर का विस्तार हुआ तो केई रुबात को तोड़ दिया गया। इसके बदले सऊदी प्रशासन ने 14 लाख रियाल मुआवजे के तौर पे सरकारी खजाने में जमा करवाए थे, जो आज की अगर उसकी कॉस्ट देखें तो करीब 3.7 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर है। लेकिन विवाद यहीं से शुरू होता है, क्योंकि उस वक्त प्रशासन ढूंढता रहा, मयंकुट्टी केई के किसी वैध उत्तराधिकारी की पहचान नहीं हो सकी। लेकिन असली विवाद यहीं से शुरू होता है, क्योंकि उस वक्त मयंकुट्टी केई के किसी वैध उत्तराधिकारी की पहचान नहीं हो सकी। दशकों बाद जब यह रकम अब भी सऊदी खजाने में जमा है, यानी 54 बरस बीतने को है, तो केई परिवार के कई पक्ष सामने आए हैं। अब वंशावलियां साबित की जा रही हैं, लीगल डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, पेश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह कानूनी तौर पर साबित नहीं हो पाया है कि असली हकदार है कौन। भारत और केरल सरकार ने मामले को सुलझाने की कई बार कोशिश की है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। क्योंकि बड़ा सवाल तो यह भी है, क्या सऊदी सरकार अब यह रकम देने को तैयार है भी या नहीं। कुछ परिवारजन ये भी कह रहे हैं कि अब महंगाई के हिसाब से राशि में बढ़ोतरी की जाए। अब यह बढ़ोतरी हुई तो ये कीमत करीब 1 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। तो बड़ी चीज ये है कि इसीलिए करीब करीब 2,500 लोग अपने आप को केई परिवार से कनेक्टेड बताने लगे हैं। पहले जब ये संपत्ति खजाने में जमा हुई थी तो वैध उत्तराधिकारी मिले नहीं, अब मिले तो संख्या करीब 2,500 के आसपास है। और अब बड़ी चीज ये है कि कहा जा रहा है कि संपत्ति वक्फ की है, यानी धार्मिक न्यास की है। उसे केवल वंशज चला सकते हैं, लेकिन मालिकाना दावा नहीं कर सकते। सऊदी का वक्फ विभाग इस पर फिलहाल कोई बयान नहीं दे रहा है और न ही सरकार ने कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। कई परिवार का यह कहना है कि गेस्ट हाउस 22 कमरों और कई बड़ी हॉल्स के साथ 1.5 एकड़ में फैला हुआ था और मस्जिद अल हरम से कुछ ही कदम की दूरी पे था। परिवार का यह कहना है कि इसे बनवाने के लिए मयंकुट्टी ने केरल से लकड़ी भिजवाई, वहीं से एक मैनेजर भी नियुक्त किया था। यह उस दौर में भारतीय मुस्लिमों में आम चलन था और इतिहासकार जियाउन सरदार ने भी अपनी किताब मक्का द सेक्रेड सिटी में लिखा है कि 18वीं सदी के अंत में मक्का की आर्थिक व्यवस्था काफी हद तक भारतीय मुसलमानों पे निर्भर थी और मक्का की करीब 20% आबादी भारतीय मूल की थी। अब 1970 के दशक में तोड़ा गया केई रुबात मुआवजों को लेकर बड़ा भ्रम पैदा कर चुका है, क्योंकि भारत के जो वक्फ परिषद के पूर्व सचिव रहे हैं BM जमाल, उनका कहना है कि जद्दा स्थित भारतीय दूतावास जो है उसने उत्तराधिकारी की जानकारी मांगी थी, लेकिन मकसद शायद मुआवजा नहीं बल्कि संपत्ति का संचालन था। अब इसमें सबसे पहले 2 पक्ष सामने आए कि जैसे एक तो मयंकुट्टी का पैतृक केई परिवार और दूसरा अरक्कल का शाही परिवार जिससे मयंकुट्टी का विवाह हुआ था। दोनों ही परिवार मातृवंशीय यानी मात्र सत्तात्मक परंपराओं को मानने वाले हैं, यानी उत्तराधिकार में मां की ओर से तय होता है। लेकिन सऊदी का कानून ऐसा नहीं मानता, जिससे मामला और ज्यादा उलझ गया। कई परिवार का कहना है कि मयंकुट्टी निसंतान मरे थे और उनकी बहन के बच्चे असली वारिस हैं, जबकि अरक्कल परिवार कहता है कि उनका एक बेटा और बेटी थे जो भारतीय कानून के अनुसार उत्तराधिकारी होने चाहिए। तो 2011 में जब
अफवाहें उड़ी कि मुआवजा लाखों में हो सकता है, तो केरल के कन्नौर जिले में 2,500 से अधिक लोग सामने आए और खुद को केई का वंशज बताने लगे। और उसके बाद कुछ लोग जो है वो केई का वंशज बनकर घूमने लगे और मुआवजे का हिस्सा देने के नाम पे लोगों से पैसे वसूलने लगे। अब मामला और भी अनसुलझा है। कुछ वंशज मानते हैं कि इस राशि का उपयोग तीर्थ यात्रियों के लिए नया गेस्ट हाउस बनाने में किया जाए, जैसा मयंक गुट्टे ने सोचा था, लेकिन कुछ लोग विरोध में हैं और उनका कहना है कि परिवार का मुआवजे पर अधिकार है। तो बड़ी चीज ये है कि मक्का की पवित्र जमीन पर एक भारतीय विरासत आज भी सवालों के घेरे में है। उन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं, कमेंट करके आप बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।